जय श्री राम भक्तों, जय माता दी, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मेरी श्री बालाजी महाराज की कृपा से, मेहंदीपुर सरकार की कृपा से आप लोग सब सही होंगे। आज हमारी चालीसा का 23वां दिन है। 40 दिन की बाबा की हमारी चालीसा है, उसका 23वां दिन है। और आज फिर से YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच आने का मौका मिल रहा है। कई भक्तों द्वारा ये पूछे जाने पे कि हम चोला बालाजी महाराज का कैसे चढ़ाएं, तो इस विधि को बताने के लिए, जिससे कई परेशानियों का हल निकलता है, मैं आपको बताने वाला हूँ। जितना भी मुझे श्री बालाजी महाराज की कृपा से प्राप्त है और श्री मेहंदीपुर के महासंतों की कृपा से प्राप्त हुआ है, मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि श्री बालाजी महाराज का चोला, जो सिंदूरी चोला हम महाराज को लगाते हैं, ये बहुत ही पावरफुल है और इसको नियम और तरीके में ही करना चाहिए, क्योंकि ये माता सीता का सिंदूर जो प्रभु राम को रिझाने के लिए अपने तन पे रंगा था, और ये वही सिंदूर है। तो इनका थोड़ा सा तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जितनी भी मुझ पर बुद्धि है श्री बालाजी महाराज के द्वारा दी गई, तो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो आप लोग इस पर ध्यान दें। चोले के जो फ़ायदे हैं, ये आपको चोला खुद बता देगा। जब आप अपने हाथों से महाराज को चोला लगाएंगे तो खुद आपको इसका एहसास होना लगेगा, उनकी शक्तियों का, उनकी कृपाओं का, वो तरंगें जो आप महसूस करेंगे अपने शरीर पे, तो उन तरंगों का आपको महसूस होने लगेगी कि चोला चलाने से क्या फ़ायदा होता है। पहली बात, जो भक्त तंत्र मंत्रों से परेशान हैं, जब वो कहीं जाते हैं तो कहते हैं यार मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ घटित हो रहा है, या बार बार एक्सीडेंटल केस हो रहे हैं, या घर पे रोग इत्यादि बहुत ज़्यादा घूम रहा है, या फिर नींद में स्वप्नों में हमें दबिश पड़ती है, या फिर गंदे सपने आते हैं। इन सब चीज़ों के निवारण हेतु आप महाराज को चोले चढ़ाएं। या किन्हीं की शादी भी नहीं हो पा रही है और काफ़ी परेशान हैं, शादी होते होते टूट जाती है, या किसी कारण से हमें अपने कारोबार में घाटा हो रहा है और हमें ऐसा लगता है कि एक ही दुकान हमारी और वही दुकान हमारे पड़ोस की भी है और हमारी दुकान पर कोई आता नहीं, और अगल बगल मार्केट में सारी खरीदारी होती रहती है। ऐसा लगता है कि जिन्हें बंधन किया हुआ है हमारी दुकान पे, तो उसके लिए भी महाराज का ये चोला रामबाण है। चोले की बहुत बड़ी महिमा है। जितना भी मैं कह सकूं, मेरी जीवा में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आप लोगों को चोले का गुणगान कर सकूं, लेकिन जितनी भी बुद्धि मेरे को श्री बालाजी महाराज की कृपा से प्राप्त हुई है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले चोला चलाने की विधि, इसके लिए आप सामग्री में सिंदूर, जनेऊ, इत्र, चांदी का वक्र, चमेली का तेल, चंदन का तेल। याद रखिए, 2 प्रकार का तेल, एक चमेली का और एक चंदन का तेल, गंगा जल, सादा जल, और एक दिया मिट्टी का, घी का, 5 लड्डू और 5 केले। ये चोला चढ़ाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब चोला चढ़ाने की विधि, सबसे पहले आप किसी पात्र में सारी सामग्री को सजा लीजिए। लड्डू भी, केले भी, और सब चीज़ आपने संभाली। दिया आपने रेडी कर लिया। जल आपके पास 2 प्रकार का है। जनेऊ को खोल के रख लीजिए, सब चीज़ कर लीजिए। चोला हमेशा बंद पर्दे में लगाया जाता है। पर्दे को खुला करके चोला ना चढ़ाएं। किसी भी मंदिर पर जाते हैं तो कम से कम 2.25 मीटर कपड़ा अपने पास रखें। जब भी चोला चढ़ाएं तो उसको
ढक के चोला चढ़ाएं। चोला कभी भी ओपन नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान को वस्त्र लगा रहे हैं आप, स्नान करवा रहे हैं, तो किसी की उसमें दृष्टि या फिर कोई चीज़ नहीं पड़नी चाहिए। सिर्फ आप चढ़ा रहे हैं तो आप भी ध्यान दें। चोला चढ़ाने से पहले कम से कम 1 हफ्ता पहले लहसुन, प्याज, गंदी चीज़ों, जो मादक पदार्थ हैं, इनका नाम लेना भी पाप है, का त्याग कर दें। तब चोला चढ़ाने बालाजी महाराज के श्री चरणों में जाएं। और चोला हमेशा राम सीताराम 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 शब्द कहते ही चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के लिए सबसे पहले सिंदूर, इत्र, चमेली का तेल और चंदन का तेल, इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने काम क्या करना है, इसको हल्के से उंगली से अपना घुमा के मिला लें। मिला के सामग्री को अलग रख दें। अब पर्दा लगा दें, या कोई कपड़ा आपके पास है तो उस कपड़े से एक पर्दा कर दें। सबसे पहले जाके महाराज को साफ जल से स्नान करवाएं। साफ जल से स्नान करा के फिर गंगा जल से स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान करा के फिर साफ जल से स्नान कराएं। फिर महाराज का चोला सब चढ़ाने से पहले चढ़े हुए चोले को उतार लें। सीने से, मुख से, पाँव से नीचे को उतारें। ऊपर को नहीं करना है, चोले को हमेशा ऐसे नीचे करना है, नीचे इस टाइप से नीचे को लाना है। जब चोला आप नीचे को ले आएंगे, उसके बाद उस चोले को हो सकता है तो किसी चीज़ में आप एकत्र कर लें, जो अपने मस्तक पर बाद में आप लगा। लेकिन इतनी हमारी हिम्मत नहीं है और ना हमारा इतना वो है कि हम महाराज के उतरे चोले को अपने मस्तक पर धारण करके इसको सहन कर पाएँ। लेकिन फिर भी आप फिर तदुपरांत चोला सामग्री आपके पास है, सिंदूर लें, महाराज के चरणों में प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपको चोला चढ़ा रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए राममय हो जाएं। क्योंकि जब मुख पे चोला पहुंचेगा, आंखें खुली होंगी, तो समझ लीजिए कि आंख पे चोला, महाराज आपको देख रहे हैं, तो महाराज को राममय आपको करना पड़ेगा। राममय वो तब होंगे जब आप राम धुनी उनको लगाएंगे। सबसे पहले दाहिने पाँव से चोला चढ़ाना प्रारंभ करें। सिंदूर को दाहिने पाँव से ऊपर को लें। इस टाइप से चोला नहीं चढ़ाना है। सिंदूर लिया ऊपर को, फिर लिया ऊपर को, फिर लिया ऊपर को, ऐसे कमर तक ले जाएं। फिर बाएं पाँव से ऊपर को ले जाएं, फिर दाहिने हाथ की ओर को ले जाएं, फिर बाएं हाथ की ओर को ले जाएं। इस टाइप से पूरे शरीर पे चोला यहाँ तक लाएं। जब आंखों पर आता है तो प्रभु से कहिए कि प्रभु थोड़ी देर आप राममय हो जाएं, क्योंकि हम मुंह पे चोला लगा रहे हैं। तो हल्के हल्के महाराज के मुंह से चोला लगाते हुए ऊपर को चोला लगाए। उसके बाद चोला जब आपका सिंदूर हो जाता है तो चांदी का वक्र, जो चांदी का वक्र है, उसको आप खोल के महाराज के माथे पर मुकुट रूप दे दीजिए, सीने पे दे दीजिए, उनके जो आभूषण है ना, हाथों पे कंगन दे दीजिए, प्रभु के पाँव के कंगन दे दीजिए, कड़ा दे दीजिए, है ना, हाथों के जो महाराज के कंगन होते हैं ये दे दीजिए। और जो महाराज पहाड़ पकड़े रहते हैं उसको भी आप चांदी का कर सकते हैं, और कमर पे चांदी दे सकते हैं। ये चांदी का वक्र आपको चिपकाने के बाद, उसके बाद उनको भली भांति किसी रुई से हल्के हल्के उसको पुश करके चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद उनको हल्का सा उंगली से ऐसे करके सिंदूर से सही कर लीजिए, जिससे वो बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। ये करने के बाद फिर महाराज को आप जनेऊ धारण करवाइए। जनेऊ धारण करवाने के बाद आप महाराज को आचमनी करवाइए 3 बार, सीताराम सीताराम सीताराम, फिर चौथी बार किनारे में छोड़ दीजिए, सीताराम। ऐसे 4 बार आपने आचमनी भगवान को करवानी है। जनेऊ के बाद, जनेऊ धारण करने के बाद उन्हें आचमनी आप भगवान ने करनी चाहिए। इसके बाद जब आचमनी भगवान कर लेते हैं, फिर आपने काम क्या करना है, पुष्पमाला भगवान को एक गले पे हार के रूप में चढ़ानी है। पुष्पमाला चढ़ाने के बाद भगवान के आगे से दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद भगवान का जो भोग 5 लड्डू और 5 केले का भोग है वो आपने रखना है। और 10 रुपये की अरदास भगवान के श्री चरणों में, जो भी प्रार्थना है आपके करके महाराज के चरणों में रख दीजिए। और रखने के बाद दूसरा काम ये करिएगा आप, जब आप ये कर लेते हैं तो 7 बार पाठ हनुमान चालीसा के महाराज के चरणों में बैठ के ही प्रभु को सुनाएं। और प्रभु को सुनाने के बाद फिर अपनी जो भी विनती है उन विनतियों को करके
फिर आप वहाँ से उठें। चोला चढ़ाने की ये विधि होने को बहुत आसान है, लेकिन जैसे जैसे आपके हाथों से कोई भी चीज़, कोई भी परेशानी को, जितनी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई है, कोई भी चीज़ है, 21 चोले का विधान है। अगर 21वां चोला फल ना दे दे तो मुझे आप तब कहना। पहले तो 21 तक आप पहुँच ही नहीं पाएंगे, पहले ही आपको फल मिल जाएगा जिस चीज़ की भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप ये करेंगे। हाँ, इसके बीच में आप अगर कहीं से भी सुन रहे हैं तो मैं बालाजी महाराज से यही प्रार्थना करूंगा कि अगर आप ये 10 रुपये की अरदास उसी स्थान पर सच्ची सरकार दरबार घाटा मेहंदीपुर के नाम से भी लगा सकते हैं। सच्ची सरकार दरबार जो इस स्थान पर जहाँ महाराज ने हमें स्थान दिया हुआ है, ये यहीं से आपकी विनती को स्वीकार करेंगे और आप पे कृपा करेंगे। मेरी आपसे विनती है कि राम नाम को आधार बना के आप आगे बढ़िए और जो आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो ये अपने अपने स्थान पर बैठ के जो लूटपाट चल रही है, इन लूटपाटों को बंद करिए और आप खुद राम राम करिए। आप खुद हैं जो अपने आप को सही कर सकते हैं, आप खुद हैं जो प्रभु तक पहुंच सकते हैं, आप खुद भगवान के हो, आप बालाजी महाराज के हो। आप विश्वास करिए, आप उनके हो, वो तत्व आपके अंदर है, सिर्फ जागृत करने की बात है। बस ये जागृत सिर्फ राम नाम से ही होगा और सारी परेशानियों का हल आप स्वयं कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस चोले के माध्यम से मेरे को जितनी जानकारी थी मैंने आप तक पहुंचाई है। और फिर भी अगर आप कोई प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं तो YouTube के माध्यम से, या हमारा फ़ोन नंबर इसमें रखा हुआ है, इस फ़ोन नंबर के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं और जितनी जानकारी मुझे होगी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, हम थोड़े चौकी और संकट के वीडियो को अभी रोक रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा बहु बेटियों का सवाल होता है कि कल के दिन अगर हम किसी संकट को ऐसे दिखाने लग जाएं और चौकी दिखाने लग जाएं तो वो सही नहीं है। तो ये महाराज का हमारे लिए अभी आदेश नहीं है, और जब महाराज का आदेश होगा तो हम तुरंत ये चीज़ें दिखाना शुरू कर देंगे। इसकी आप कोई चिंता नहीं है और आप ये करके देखिए और इसके फल को प्राप्त करिए। और अगर आपका मन करे आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, जो दूसरों को भी इसकी जानकारी मिल सकें और हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके और आप पुण्य के भागी बन सकें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी, जय बाबा की, जय श्री राम।